बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, एक बात जो डिस्कस करने वाली है और नहीं की जा रही बहुत से हलकों की जानिब से, तमाम जो पीटीआई है उसके अंदर मौजूद लोगों की जानिब से, ख़ास तौर पर उन लोगों की जानिब से जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब फ़ैसला फ़ैसला कुन ताकतें हैं, यानी कि वो अफराद जो फ़ैसला करने की सलाहियत रखती हैं, उनकी जानिब से जो है वो एक बात नहीं की जा रही, बल्कि ऐसे लोगों को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है जो हम आगे चल के आपको बताने जा रहे हैं। बात ये है कि अब तक, यानी कि 9 मई से लेके अब तक पीटीआई को जितना नुकसान हो चुका है, उस नुकसान में पीटीआई को सबसे ज्यादा धोखा किसने दिया है, ये बात है करने वाली। कौन से लोग हैं या वो क्या चीज है कि जो दोबारा पीटीआई को ऊपर उठने नहीं दे रही, एक सियासी जमात के तौर पर सामने नहीं आने दे रही। ऑब्वियस बात है कि वो बात एक अलग है कि उनके मुखालफीन हैं या उनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, वो तो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। लेकिन पीटीआई के अंदर ऐसे कौन से अफराद हैं जो पीटीआई को उठने नहीं दे रहे, जो बार बार धोखा देते हैं और उनके धोखे की वजह से जो है वो नुकसान ना सिर्फ पीटीआई को उठाना पड़ रहा है, इमरान खान को उठाना पड़ रहा है, इसके अलावा पीटीआई के जितने कारकुनान हैं उनकी उम्मीदों को उठाना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं, सबकी उम्मीद यही है कि खान साहब किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाएं, जेल से बाहर आ जाएं और आगे पीटीआई की क़यादत करें, ना सिर्फ पीटीआई की बल्कि इस मुल्क में भी इक़्तिदार संभालें। लेकिन पीटीआई इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो बदनज़मी का शिकार है। किसी किस्म का कोई नज़्म जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। एक तो बाहर से यानी बैरूनी ताकतों ने जो है वो पीटीआई के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया हुआ है। ऊपर से जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो भी शायद ये नहीं चाहते हैं कि हालात मामूल के मुताबिक आ जाएं, नॉर्मल हालात हो जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अगर पीटीआई के हालात नॉर्मल आ जाते हैं तो जो लोग आज आपको पीटीआई में आगे आगे नज़र आ रहे हैं वो आइंदा आपको नज़र नहीं आएंगे, पीटीआई में इतने एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, ना उनका इतना एक्टिव रोल होगा। उनको पीछे साइड लाइन लगा दिया जाएगा और उनको उनसे उनकी सलाहियत के मुताबिक जो है वो काम लिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि कोई वाली वारिस नहीं है तो इस वजह से जो है वो इसको जो जिसका दिल करता है वो आके बैठ जाता है और ताकत हासिल कर लेता है, फैसले करने की सलाहियत ले लेता है। अब बात यह है कि 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई के वाकये के बाद ये सबको याद है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी हम लोग सियासत छोड़ रहे हैं, हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। अब उसूली तौर पर और यकीनी तौर पर जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो ऐसे लोगों को पीटीआई में दोबारा जगह नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो उन लोगों के ऊपर नहीं मिलेगी, या उन लोगों के ऊपर ऐसे लोगों को तरजीह नहीं दी जाएगी जिन्होंने ना सिर्फ पार्टी के लिए, खान साहब के लिए, कारकुनों के लिए जो है वो मुसीबतें बर्दाश्त की, मुश्किलात बर्दाश्त की, जेलें काटी और जेलों के अंदर सोबतें बर्दाश्त की। तो ऐसे लोगों को उस वक्त तो तरजीहात नहीं मिलेंगी। लेकिन अब चूंकि खान साहब मौजूद नहीं है, पीटीआई एक मुकम्मल बदनज़मी का शिकार है, कोई उसमें कोई तरतीब नहीं है किसी भी चीज़ की, तो इस वजह से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो लोग भी पार्टी के अंदर जाहिर सी बात है कि ओपन पोजीशंस ले रहे हैं। पोजीशंस लेने के बाद जो है वो लोग जो हैं वो फैसले कर रहे हैं, बहुत से ऐसे फैसले जिससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है, कारकुनान की उम्मीदों को, कारकुनान के हौसलों को, जज्बों को नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल्स जो है वो देता था। हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेला आया था पीटीआई को छोड़ के जाने का, वो जनूबी पंजाब से आया था। अब जनूबी पंजाब में ओन अब्बास बप्पी जो थे वो उस वक्त जनूबी पंजाब पीटीआई के सदर थे जिस वक्त 9 मई का वाकया हुआ और सारे एहतजाज हुए। उन्होंने जेल गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बाहर आ गए और पीटीआई छोड़ दी, खान साहब का साथ छोड़ दिया। मलिक तैमूर थे, वो भी जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी जो है वो पीटीआई छोड़ दी, कहा जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं खान साहब को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों अफराद दोबारा पीटीआई के अंदर मौजूद हैं और दोनों अपनी अपनी पहली वाली पोजीशंस पे वापस आ चुके हैं। इनको पहली वाली पोजीशंस पे कौन लेके आया है?
वो कौन लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको दोबारा जो है वो पार्टी के अंदर शामिल कर लिया जाए। हालांकि ना खान साहब का ये बयानिया है, ना ही पीटीआई कारकुन ये चाहता है, और ना ही वो लोग ये चाहते हैं जिन लोगों ने पार्टी के नजरिए की खातिर जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं। ऐसे लोग जो हैं पीटीआई को धोखा दे रहे हैं, खास तौर पे ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग जेलों में गए, जेलों से ट्रेंड होके आए। जाहिर सी बात है अगर जेल से आप छूटे हैं तो किसी न किसी डील के तहत छूटे हैं, इनसे डील ली गई, इनसे मुआहदात किए गए कि आप बाहर जाके पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे। और अब यही लोग जो है वो सबसे ज्यादा पीटीआई को नुकसान पहुंचाने में अव्वल दस्ता हैं। तुक नहीं बनता, ऐसे लोगों का पार्टी में आने का कोई जवाज नहीं है, ना ही ऐसे लोगों को दोबारा शामिल किए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को, हाँ, अगर आप सियासत करना चाहते हैं आप अपनी आज़ाद सियासत ज़रूर करें, आप सियासत करना चाहते हैं तो आप अपने हलके में सियासत ज़रूर करें, लेकिन तब तक, ख़ास तौर पे तब तक इन लोगों को पीटीआई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते और खान साहब आके खुद इनका फैसला नहीं करते। खान साहब बहुत से ऐसे लोगों से नाराज़ हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई का साथ छोड़ा था। जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा तशद्दुद हो रहा था, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, तो वो भी तो लोग मौजूद हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा इमरान खान को। अब मुझे एक और बात बताएं आप, जाहिर अगर आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो कितना बड़ा होगा, काबिल बर्दाश्त, यानी कि बर्दाश्त से बाहर भी अगर हो गया होगा, तो वो लोग क्यों अभी तक जेलों में हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया? डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल में क्यों हैं? उमर चीमा अभी तक जेल में क्यों हैं? सनम जावेद अभी तक जेल में क्यों हैं? क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं था? क्या उनके ऊपर दबाव नहीं था? उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा रहा था? उनकी फैमिली को प्रेशराइज या ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा था? सब कुछ था। अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? वो आप लोग इस वजह से बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि आप लोग सियासी लोग नहीं हैं, आप लोग फसली बटेरे हैं। यानी कि जब फसल देखी, पक गई, उस वक्त आके उसके ऊपर बैठ गए, हमला कर दिया और सारा ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जैसे ही फसल तबाह हुई, खेत भी छोड़ के चले गए और फिर किसी नई फसल की तरफ चले गए। ऐसे लोगों का बिल्कुल पीटीआई के अंदर बायकॉट किया जाना चाहिए। ना ही ऐसे लोग पीटीआई का फेस बनने चाहिए, ना पीटीआई के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन लोगों को सामने आना चाहिए। ऐसे लोगों को मुकम्मल कंप्लीटली बायकॉट किया जाना चाहिए। पीटीआई नए सिरे से बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब अगर आज जेल से बाहर आ जाते हैं, अपनी कोई जमात बना लेते हैं, पीटीआई को दोबारा रनिंग पोजीशन में ले आते हैं, वो नई एक यूं कह लें टीम तश्कील दे देंगे, तो वो टीम भी पाकिस्तान पर हुकूमत करने के काबिल होगी। ये नहीं होगा कि नए चेहरे होंगे तो लोग उन्हें कबूल नहीं करेंगे। कबूलियत इमरान खान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कबूलियत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है। इमरान खान किसी बेजान चीज को भी खड़ा कर दें या उसके बारे में कोई बात कह दें, पीटीआई का सोशल मीडिया ये मान लेगा और उसको हीरो बना देगा। ये बात हमने इलेक्शन में भी देखी। बहुत से लोग आजाद उम्मीदवार, जाहिर सी बात है पूरी पीटीआई जो है वो आजाद उम्मीदवार होकर इलेक्शन लड़ी, लेकिन लोगों ने इलेक्शन उम्मीदवारों को नहीं दिया, इमरान खान को दिया। ढूंढ ढूंढ के उम्मीदवार के इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ के उनको वोट किया। तो मसला ये है कि नई टीम बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। खान साहब जब भी जेल से बाहर आएंगे वो अपनी नई टीम जो है वो तश्कील देंगे और वो नई टीम दोबारा से जो है वो पाकिस्तान पर हुकूमत करने के काबिल हो जाएगी। लेकिन ये जो फसली बटेरे हैं इनको बाहर नहीं आना चाहिए। जनाब ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।